हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 166 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। एंड गेस आज का जो क्वेश्चन है ना, हाल ही का दोनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे हम आप लोग के लिए मॉक टेस्ट डिजाइन किए यहाँ पे, ठीक है। ये मॉक टेस्ट एग्जाम तक चलने वाली है, एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद 3 या 400 रुपया कुछ हम फ्री भी करवाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सही हम रख लीजिए, जब फ्री होगा तो हम आपको बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देते हैं ताकि रिवीजन के लिए हम एक्सप्लेनेशन भी सेट कर दे, तो और भी अच्छा से आप लोग को रिवीजन हो सके। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। पहला क्वेश्चन गैस, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? मलिक इब्राहिम थे, या इल्तुतमिश थे, या बख्तियार खिलजी थे, या उपयुक्त में से एक सदीक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन थे गैस? यहाँ पे बख्तियार खिलजी होगा। सी को टिक लगा के चले आइएगा। हाल ही का मलिक इब्राहिम के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए, एग्जाम हॉल में बैठते हैं। जैसे कि गैस इसका मकबरा कहाँ पे था? बिहार शरीफ में था, ये एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये 14वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार आए थे, ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। प्रसिद्ध, ठीक है, यह प्रसिद्ध सूफी संत थे यहाँ पे, तो एक छोटा के रूप में, छोटे छोटे चीज के रूप में ये भी जानकारी रख सकते हैं। इनके अलावा हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ से थे गैस? ये तुर्की से थे। इनके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे यहाँ पे, ये भी पूछ लिया था, कुतुबुद्दीन के दामाद कौन थे? तो यहाँ पे इल्तुतमिश होगा, टिक लगा लीजिएगा। और इन्हें गैस है ना गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गैस कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बख्तियार खिलजी के बारे में बात करें, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये है कुछ बख्तियार खिलजी। हालांकि मैंने इनके बारे में काफी कुछ मेंशन करने का उद्देश्य है कि ताकि आपका रिवीजन करने में इजी और आसान हो यहाँ पे। तो हालांकि मैंने बख्तियार खिलजी बारे में काफी कुछ मेंशन किया। इस बख्तियार खिलजी मध्यकालीन इतिहास का एक मुस्लिम शासक है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था, ये पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। बख्तियार खिलजी बंगाल पर 1204 से लेकर 1205 में आक्रमण करके बंगाल पर विजय प्राप्त किया था, और इसे बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता भी माना जाता है। जो बिहार के जो राज्यपाल थे सरदार अली मर्दाना खान ने जो बख्तियार खिलजी को क्या कहते हैं, हत्या करवा दिया था। पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी का हत्या किसने करवाया था? तो सरदार मर्दाना अली खान ने करवाया था। तो ये भी बात को आप जानकारी रख सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन किए वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करेंगे, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, या उपयुक्त में से एक सदीक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सांची का जो स्तूप है गैस वो अशोक ने बनाया था। यहाँ बी को टिक ला लीजिएगा। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में बिंबिसार से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा यहाँ पे। ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। इनके अलावा राजगीर शहर को किसने बसाया था? तो बिंबिसार ने बताया था। उन्होंने गैस जो वैशाली के राजा के पुत्री से शादी किया था यहाँ पे। तो एक छोटे छोटे ग्रुप में आप जानकारी रख सकते हैं। हर्षवर्धन के बारे में बात करें, कनौज को राजधानी बनाया था, और कनौज में लगभग 5 बाजी क्या कहते हैं, बौद्ध संगीता करवाए थे यहाँ पे। तो ये भी जानकारी रख सकते हैं। अच्छा, इसका पिता का नाम क्या था गैस? प्रभाकर वर्धन था यहाँ पे, प्रभाकर वर्धन था। माता का नाम क्या था गैस? यशोदा था। तो ये सब चीज एक जानकारी रख सकते हैं। कनौज कहाँ पे? तो यूपी उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, रहा अशोक के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक यही मठ को बनाया था अशोक ने यहाँ पे। हालांकि मैंने यहाँ पे अशोक से रिलेटेड काफी पॉइंट मेंशन किया गया, जैसे कि अशोक ने 4 साल में निन्यानवे भाई को हत्या कर दिया था। जन्म कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम धम्मा। और भारत में अभिलेख लिखने का जो शुभारंभ है गैस अशोक ने ही किया था यहाँ पे। और इस अभिलेख में क्या लिखा था गैस? युद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म इत्यादि के बारे में लिखा गया था। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की व्यू से यहाँ पे, ठीक है। नाउ गैस क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें, हमारे संविधान के केंद्र और राज्य के बारे में किस अनुसूची में किया गया? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अनुसूची 1 में चर्चा किया गया, तो ऑप्शन ए को टिक लगा के चले आइएगा। लेकिन आपको है ना अपने एग्जाम हॉल में जब जाएंगे ना, तो लगभग 12 अनुसूची, तो 12 अनुसूची के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। तो अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है, और बहुत ही मेहनत से मैं मेंशन किया। तो प्लीज अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को या एक ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का दाम ज्यादा नहीं, 3 या 400 रुपया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफी एक महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि गैस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका से। ऑनलाइन गैस आप लोग जॉब करते हैं तो मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं, और ऑफलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। नौ थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते गैस। भारतीय संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, और 12 अनुसूचियां यहाँ पे। अनुसूची 1 राज्य और केंद्र के बारे में वर्णन करता है। अनुसूची 2 वेतन और पैसा के बारे में वर्णन करता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अनुसूची 3 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के शपथ का उल्लेख किया है यहाँ पे। अनुसूची 4 में बात करें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में वर्णन करता है। अनुसूची 5 में बात करें अनुसूची जनजाति के बारे में वर्णन करता है। अनुसूची 6 बात करें जनजाति के बारे में बताता है यहाँ पे। अनुसूची 7 केंद्र और राज्य की शक्ति के बारे में बताता है। अनुसूची 8 भाषा के बारे में बताता है। अनुसूची 9
राज्य के द्वारा संपत्ति पर कब्जा के बारे में बताया जाता है। और अनुसूची 10 दल बदल के बारे में बताता है। अनुसूची 11 पंचायत के काम के बारे में बताता है। अनुसूची 12 नगर पालिका के बारे में बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने जितनी भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए होंगे सारे के सारे एक महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम की व्यू से होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले फोर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे बात करने वाले भाग 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको भाग 4, भाग 5 इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि गैस यहाँ पे हम बात करें भाग 4 में किसके बारे में चर्चा की गैस? राज्य के नीति निर्देशक मतलब डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया गया। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए किस भाग में चर्चा किया गया, भाग 4 में। भाग 5 में किसके बारे में चर्चा किया गया? भारत के न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका का कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। तो ये सब के बारे में मेंशन किया गया है। हालांकि गैस यहाँ पे मैंने काफी पॉइंट यहाँ पे भाग 3 से रिलेटेड चर्चा किया हूँ। जैसे कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करता है। मूल संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या अगर बात करें वाले 7 था, मगर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकारों को हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार रख दिया गया। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा हो सकता है। और मूल जो अधिकार होता है वो निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करता है यहाँ पे। तो देखिए मैंने जितनी भी पॉइंट, ये सारे फैक्ट जितनी भी पॉइंट है कोई फिजूल का नहीं है, सारे महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की व्यू से यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गाइस 5 क्वेश्चन है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे 4, 8, 6, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हालांकि मैंने यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है और भारतीय मृदा संस्थान के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय क्षारीय मिट्टी या पीट और दलदली मिट्टी यहाँ पे। ठीक है, इन सब मिट्टी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। खासियत आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और इस मिट्टी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको जानकारी होना चाहिए। एक नए क्वेश्चन तो पूछ ही देते हैं यहाँ पे बीपीएससी। क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करने वाले गैस हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा, ऑक्सीजन, राख या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन की जलाने से ना पानी बनता है। अच्छा, पानी का केमिकल फॉर्मूला पूछते हैं जैसे कि H2 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है गैस? O2 होता है। ये पूछ लिया था ऑक्सीजन और पानी के बारे में। हालांकि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया गैस। हालांकि मैंने यहाँ पे काफी कुछ मेंशन किया गैस। जैसे हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है और जलने का जो ताप है गैस उच्च होता है यहाँ पे और ज्वालन रंगीनहीन होता है। यह जल और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 7 क्वेश्चन है। मानव शरीर में WBC की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है या ब्लड कैंसर है या मोनोसाइट है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप क्या टिक लगा के चलेंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक टिक लगा के चले आएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे काफी कुछ मेंशन किया हो गया। हमारे शरीर में WBC की कमी से, मिस्टेक है, WBC की कमी से एड्स और ब्लड में कैंसर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, एड्स और ब्लड में कैंसर हो जाती है। ये पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा जो क्वेश्चन में भी हम सेट किए थे। WBC रक्त में कम मात्राओं में पाया जाता है और इसका जीवन जो काल होती है कितना 3 और 4 दिन ही होती है WBC का और इसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो ये भी बात जानकारी रख सकते हैं। निर्माण कहाँ पे होता है कैसे? WBC का बोन मैरो में होता है। मृत्यु कहाँ पे होता है कैसे? रक्त में होता है। यहाँ पे कार्य क्या करता है? ह्यूमिनिटी जो सिस्टम होता है प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ाता है और रोगाणु की रक्षाओं को और घाव को भरने का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बात करके गैस यहाँ पे मस्तिष्क का सबसे बड़ा होता है क्या होता है? सेरेब्रम या थैलेमस या हाइपोथैलेमस? ये मिस्टेक है, हाइपोथैलेमस। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सेरेब्रम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे काफी कुछ मेंशन किया हूँ। हालांकि आपको है ना ये इन दोनों के बारे में जानकारी, जैसे कि थैलेमस का काम क्या है, आप थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना ही चाहिए एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं तो इनका काम है गैस मस्तिष्क का यह भाग जो दर्द हो, ठंडा, गर्म को पहचानने का काम थैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, ताप को नियंत्रण करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हालांकि सेरेब्रम के बारे में तो यहाँ पे मेंशन किया ही, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जैसे कि बुद्धि या चतुराई का सेंटर सेरेब्रम को कहते हैं। किसी भी बातों को सोचना समझने की शक्ति जो होता है, याद रखने की शक्ति, बोलने या सुधारने या प्रेम का करने की शक्ति का सेरेब्रम के पास होता है। इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो सेरेब्रम के पास होता है। तो ये वाले बातों को आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गाइस, 9 क्वेश्चन है। पौधे तथा अन्य भाग में भोजन पहुंचाने को काम कौन करते हैं यहाँ पे? तो जाइलम, फ्लोएम या ऑक्सीजन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जाइलम और फ्लोएम करता है। तो गैस यहाँ पे A+B हो जाएगा, तो उपयुक्त में से D करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया गैस, फ्लोएम पौधे को जड़, तना, पत्ती में पाया जाता है और पत्तियों का जो भोजन बनाता है वो पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जाइलम, देखिए जाइलम का काम क्या होता है यहाँ पे? तो जाइलम होता है गैस यहाँ पे जल को पहुंचाने का काम करता है, फ्लोएम गैस खाना, भोजन को पहुंचाने का काम करता है। दोनों ही भोजन के लिए जो होते हैं यहाँ पे, मतलब पदार्थ और पानी दोनों ही, तो इसीलिए उपयुक्त में से हम डी टिक आगे चले आए थे। अब देखिए क्वेश्चन 10 है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है? अधिकतम पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो वायु में होगा क्या? जी नहीं। द्रव में होगा क्या? नहीं। धातु में होगा, मेटल में होगा, डी सॉरी सी करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे सी को टिक ला के चले आएगा। हालांकि इस वाले बातों को यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया स्टील में, यहाँ पे देखिए इसका स्पीड देखिए यहाँ पे 5940 होता है, फिर ग्लास का होता है, फिर वाटर, और सबसे कम कहाँ होता है? तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया, ध्वनि की गति विभिन्न विभिन्न माध्यम में विभिन्न विभिन्न होता है। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है, जबकि गैस में न्यूनतम होती है। ध्वनि का वेग का माध्यम घनत्व पर निर्भर करता है, जिसके माध्यम में डेंसिटी सबसे अधिक होगी, उसमें ध्वनि की चाल भी सबसे अधिक होगी यहाँ पे। तो ये बातों को आप जानकारी रख सकते हैं। हाल लेके कैसे यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की वजह से। इस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, 300-400 रुपया होगा, कुछ ज्यादा नहीं यहाँ पे, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।